ये स्टॉक मल्टीबैगर है। ये स्टॉक पहले पता है 50 रुपए का था, अभी 150 रुपए का आ गया है। इसको हम 150 पे बाय करेंगे, 148 का स्टॉप लॉस, 152 का टारगेट, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम मेंटेन करके चलेंगे। क्या आप लोगों ने भी ऐसी बातें सुनी है? ये स्टॉक हाइयर हाई बना रहा है, खरीद लो। मल्टी बैगर बन गया है, खरीद लो। ऑल टाइम हाई पे है, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगा के खरीद लो। ऐसी बातें आप लोगों ने पक्का से सुनी होंगी, एंड सुनने की वजह से लॉस भी हुआ होगा। गाइस, स्टॉप लॉस को लेके क्या बोला जाता है कि स्टॉप लॉस आपका दोस्त है। स्टॉप लॉस के नाम में ही है गाइस, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के नाम में है स्टॉप लॉस, मतलब लॉसेस को रोकने वाली मशीन। बट इन रियलिटी होता क्या है इसका उल्टा। जितना आप स्टॉप लॉस लगाते हो उतना ज्यादा आपका लॉस होता है। बल्कि 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ये लोग बोलते हैं ट्रेल कर लो जी। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगा के ट्रेल कर लो, एसएल को ट्रेल कर लो। क्या ऐसी बातें सुनी है आपने? पूरी ईमानदारी से बताओ, यस और नो, हाँ या ना, सुनी है या नहीं? कई लोगों ने तो लिखा है यस, आई एम सो ग्लैड। ठीक है, इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए भी सुनी होंगी यार, पक्का से सुनी होंगी। कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे हम, डे लो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऐसी बातें बहुत बार सुनी होती हैं। अब पूरी ईमानदारी से एक क्वेश्चन का आंसर देना यार। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक बाय किया, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक बाय किया, आपने 100 रुपीज का परचेस किया, 98 पे लगाया आपने स्टॉप लॉस, 104 पे टारगेट। टिपिकल 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। 98 पे लगाया आपने स्टॉप लॉस, 104 पे टारगेट। 98 का स्टॉप लॉस, 104 पे टारगेट। अब ये बताओ यार, जितनी बार भी आपने ऐसी बातें सुनी हैं, जितनी बार भी आपने ऐसी बातें सुनी हैं कि 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगा के हम ट्रेड करेंगे, ब्ला 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 ब्ला, कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो ट्रेड आपका एक्चुअली में टारगेट पे गया हो? लेकिन 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 पूरा क्वेश्चन सुनो। टारगेट पे जाने से पहले उस ट्रेड ने प्यारी सी पप्पी आपके स्टॉप लॉस को दे दी, जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, लेकिन टारगेट हिट नहीं हुआ। टारगेट पे गया, लेकिन आपके स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद। कितनी बार ऐसा हुआ है? इसको प्यार से बोला जाता है एसएल हंटिंग। प्यार से क्या बोला जाता है इसको? स्टॉप लॉस हंटिंग। टारगेट पे गया है, लेकिन स्टॉप लॉस को प्यार की पप्पी देने के बाद सीधा स्टॉप लॉस टच करते ही जूम टारगेट पे। क्या हुआ है ऐसा? अगर बहुत बार हुआ है तो प्लीज टाइप मेनी टाइम्स। अगर बहुत बार हुआ है तो प्लीज टाइप मेनी टाइम्स। यस सर, होता है, बार बार होता है, बहुत बार होता है, लगातार होता है। बट माई क्वेश्चन इज, क्यों होता है? क्या बिग प्लेयर्स को नाम से पता है क्या? मनीष भाई का, हरिदास जी का, महेंद्र जी का, संतोष जी का, ऋषि जी का, ईशान जी का, रमन जी का स्टॉप लॉस कहां पे है? क्या बिग प्लेयर्स को नाम से पता है कि आप लोगों के स्टॉप लॉस कहां हैं? वेल, शॉर्ट आंसर इज यस, दे नो। उनको पता है आप लोगों के स्टॉप लॉस कहां पे है, नाम से नहीं पता। नाम से नहीं पता। ठीक है, सैमसंग का स्टॉप लॉस कहां है, समीर का कहां है, नाम से नहीं पता। लेकिन वो डेटा को इस तरीके से स्टडी करते हैं कि कब रिटेलर्स के ऑर्डर आ रहे होते हैं, उनको पता लग जाता है, तो वो आपके स्टॉप लॉस हिट कराने में बहुत माहिर है, बड़े आराम से। तो आप रिटेलर से नहीं जीत सकते, एसएल हंटिंग वो करते हैं। ये एक फंडामेंटल चीज है, ये एक फंडामेंटल चीज है जो मार्केट में हो रही थी, हो रही है, एंड होती रहेगी। तो हेमंत, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएं? देखो, एक तो ये फंडामेंटल आंसर मैंने आपको दिया कि स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाना, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। एक और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर मैं एशियन पेंट का ही आपको मोटा मोटा ग्राफ दिखाऊं, जूम आउट करके, तो आप फिर भी कुछ हद तक सही प्रिडिक्शन कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में एशियन पेंट ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर इस तरीके से डांस कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में वापस 3,000 के आसपास जाएगा, फिर थोड़ा गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो आप ये प्रिडिक्शन कर सकते हो ना? यस और नो? मोटा मोटा बताओ, हाँ या ना? कर सकते हो या नहीं कर सकते? रविशंकर जी, निरंजन जी, नरेश जी, अंतुष जी, अरुण जी, हाँ या ना? थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इसी को जब मैं शॉर्ट टर्म में कर देता हूं, इसी को जब मैं 5 दिन पे 5 मिनट की कैंडल पे ले आता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शॉर्ट टर्म डेटा
मैथमेटिक्स की टर्म्स में बोला जाता है रैंडम वॉक। देखो यार, मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही रग रग से वाकिफ हूं। रीजन बीइंग, मैंने ये पढ़ा है आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर से। हमारी बहुत ही इंटेलिजेंट प्रोफेसर थी मिसेस अपर्णा मेहरा। उन्होंने मेरे को ये रैंडम वॉक का कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि शॉर्ट टर्म में जो मार्केट है वो एकदम रैंडम बिहेव करती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप देखो, आप पिछली हरी मोमबत्ती से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगली मोमबत्ती हरी बनेगी या लाल। आप पिछली रेड कैंडल से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म में कि अगली कैंडल रेड बनेगी या ग्रीन। विच मींस इसको बोला जाता है रैंडम वॉक। कि शेयर प्राइस अगर अभी 200 रुपए पे है, शेयर प्राइस अगर अभी 200 रुपए पे है, तो वो कुछ टाइम बाद 202 भी हो सकता है एंड 191 भी हो सकता है। 2 रुपए ऊपर भी जा सकता है, 2 रुपए नीचे भी जा सकता है। ये दोनों इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 50-50। मतलब मार्केट शॉर्ट टर्म में इस तरीके से नाचती है। शॉर्ट रन में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर 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 नीचे नीचे ऊपर, ये एकदम रैंडम है। अब रैंडमनेस के केस में आप लोग क्या कर रहे हो? आप देखो, मार्केट का बिहेवियर है रैंडम, मार्केट का बिहेवियर शॉर्ट टर्म है रैंडम। रैंडमनेस के केस में आप लोग पास में लगा रहे हो स्टॉप लॉस, दूर लगा रहे हो टारगेट। 1:2, 1:3, 1:4, ब्ला 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 ब्ला। पूरी ईमानदारी से लॉजिकली सोचो यार, शॉर्ट रन में मार्केट है रैंडम, आपने पास में लगाया स्टॉप लॉस, दूर लगाया टारगेट, ज्यादा बार क्या हिट होगा? जो आपका हुआ भी है। लॉजिकली आंसर करो। कॉमन सेंस गाइस, देखो पैसा कॉमन सेंस से बनता है। ज्यादा बार क्या हिट होगा, स्टॉप लॉस या टारगेट? प्लीज आंसर इन द चैट, प्लीज आंसर इन द चैट। एसएल 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 एसएल, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपका ज्यादा बार स्टॉप लॉस हिट होगा, जो आपका हिट हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच 99% ऑफ रिटेलर्स इन इंडिया आर लूजिंग देयर हार्ड अर्न्ड मनी। क्यों? क्योंकि उनको गलत नॉलेज दी जा रही है कि स्टॉप लॉस आपका दोस्त है। स्टॉप लॉस आपका दोस्त नहीं है। छोटे 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 करके ढेर सारे लॉसेस आपको मिलते हैं स्टॉप लॉस में, जिसकी वजह से आपकी मेहनत का जो भी पैसा आप मार्केट में लेके आते हो वो शून्य हो जाता है, वो एकदम जीरो हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हेमंत आप कह रहे हो इसका सॉल्यूशन है स्टॉप लॉस मत लगाओ, नो एसएल। मेरे अकॉर्डिंग इसका यह सॉल्यूशन है। लेकिन अब आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आना चाहिए कि हेमंत सर, आपकी बात मानी, मैंने शेयर खरीदा, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, अगर वो शेयर जीरो हो गया फिर मेरा तो सारा पैसा जीरो हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? गाइस देखो यार, आप अपनी मेहनत के पैसे के साथ ट्रेड कर रहे हो ना, तो ये डाउट आप लोगों के माइंड में आना चाहिए। आ रहा है या नहीं आ रहा कि सर मैंने स्टॉक खरीदा और वो जीरो हो गया तो मेरा तो सारा पैसा जीरो हो जाएगा? क्योंकि गाइस अगला यस बैंक कौन सा है मेरे को नहीं पता ना, अगला आरकॉम कौन सा है मेरे को नहीं पता ना, अगला वोडाफोन आइडिया कौन सा है मेरे को नहीं पता ना। करेक्ट? सही बात है, ये नहीं पता हमें कौन सा होगा। तो स्टॉप लॉस तो नहीं लगाना, स्टॉप लॉस लगा के आप नहीं बच सकते। बड़ा स्टॉप लॉस लगाओगे तो भी कटेगा, छोटा लगाओगे तो भी कटेगा। तो सॉल्यूशन है इसका डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि मैं अपना सारा पैसा एक कंपनी में नहीं लगाऊंगा। मतलब मैं कम से कम 40 से 50 अलग अलग कंपनीज में स्विंग ट्रेडिंग करूंगा। 40 से 50 अलग अलग ग्रेट कंपनीज को मैं सस्ते में खरीदूंगा और महंगे में बेचूंगा, जिसकी वजह से अगर 2-3 कंपनियां जीरो भी हो गई, क्या मेरे को फर्क पड़ेगा? चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे, ध्यान से समझना और आंसर देना। गाइस मान लो मैंने 20 लार्ज कैप कंपनियां बाय करी जो ऊपर से 20% डाउन थी, मैंने 10 स्मॉल कैप कंपनियां बाय करी जो ऊपर से 30% डाउन थी, मैंने 10 मिड कैप कंपनियां बाय करी जो ऊपर से 30-40% डाउन थी, स्मॉल कैप 40, मिड कैप 30। ठीक है, इस तरीके की मैंने ढेर सारी कंपनीज बाय करी, मिड कैप 30% डाउन थी एंड 10 स्मॉल कैप कंपनियां बाय करी जो ऊपर से 40% डाउन थी। मैंने अच्छे से गिरी हुई कंपनियां खरीदी हैं जिनके प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं एंड सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं। प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं, सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं। ऐसी 40 से 50 गिरी हुई कंपनियां मैंने खरीदी हैं।
पहली बात तो मैं बहुत ही शानदार स्क्रीनर क्राइटेरिया यूज कर रहा हूं टू मेक श्योर कि मेरे पास ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनीज की ही लिस्ट आए, जिसकी वजह से चांसेस कि मेरी कंपनी जीरो होगी उसके चांसेस बहुत ही कम है। उसके बावजूद मैं खुद आपसे कह रहा हूं इनमें से 3 कंपनियां जीरो हो चुकी हैं, इनमें से 3 कंपनियां शून्य हो चुकी हैं, लेकिन जो रिमेनिंग 37 कंपनीज हैं, क्या लगता है 1 साल बाद मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं? व्हाट डू यू थिंक? आफ्टर 1 ईयर विल आई बी इन प्रॉफिट और विल आई बी इन लॉस? अभी मान लो टारगेट स्टॉप लॉस की बात ही नहीं की है, टारगेट पे अभी हम आएंगे, स्ट्रेटेजी पे अभी हम आएंगे, समझेंगे। पहले आप मार्केट के बेसिक को समझो। जो लोग मार्केट को बिजनेस लेते हैं वो इस तरीके से समझते हैं, दिस इज नॉट गैम्बलिंग, ये प्योर बिजनेस है कि ग्रेट कंपनी को हम सस्ते में खरीदेंगे, हम महंगे में बेचेंगे। गाइस मैं आपको कुछ हिंट देना चाहूंगा। हिंट नंबर 1, खैर मेरा अकाउंट, यही हिंट नंबर 1 2 3 तीनों यही है। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द पास्ट 6 ईयर्स। यही हिंट है गाइस। एवरी ईयर 2000 से 2021, फिर 2022, फिर 2023, फिर 2024, फिर 2025, फिर 2026, हर साल मेरा अकाउंट बढ़ता रहा है एंड बहुत ही अच्छे से मेरा अकाउंट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन डूइंग विद माय हार्ड अर्न मनी, दैट इज ग्रेट कंपनीज को सस्ते में खरीदो एंड महंगे में बेचो। टारगेट पे हम आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, टारगेट पे हम आएंगे, लेकिन ये हमें करने की जरूरत है। एंड डोंट वरी, आपको 40-50 कंपनी वन गो में नहीं खरीदनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 5,000 रुपीज पर मंथ से भी स्विंग ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। आप 5,000 रुपीज पर मंथ से भी स्विंग ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। तो कई लोग जो लिख रहे हैं चैट में कि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको बस एक करेक्ट अप्रोच चाहिए, सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए फॉर स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है? तो इसीलिए हमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना, हम डाइवर्सिफाई करेंगे अपने मेहनत के पैसे को अच्छे से बढ़ाने के लिए। आर वी क्लियर? क्या ये सारी चीजें सभी को क्लियर हैं? हाँ या ना? टाइप क्लियर इन द चैट। इज ऑल दिस थिंग्स क्लियर? क्लियर 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 क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो स्टॉप लॉस हमें नहीं लगाना। अब हम जाते हैं स्ट्रेटेजी पे। कितने लोग एक्साइटेड हैं? गाइस 1000 लोग थे, 900 बचे हैं, 10% ड्रॉप हो गए। उम्मीद होती है यार मेरे को। देखो अब जो 10% लोग ड्रॉप हुए हैं ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उन लोगों में जब स्ट्रेटेजी तक रुकने का पेशेंस नहीं है, उनमें अगर 2-3 घंटे का पेशेंस नहीं है, तो क्या वो लोग मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएंगे? मार्केट महीनों सालों का पेशेंस मांगती है, कई बार नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो एनीवे उनकी बातें हम नहीं करेंगे। लेट्स जस्ट फोकस ऑन आवर स्ट्रेटेजी। आज की स्ट्रेटेजी वन ऑफ माय फेवरेट, मेरी दिल के बहुत करीब एंड बहुत ही प्यारी स्ट्रेटेजी है, जिसने मेरे को बहुत ही अच्छी वेल्थ जनरेट करके दी है। एक दो स्टेटमेंट लिखो उसके लिए। आज की स्ट्रेटेजी मेनली यार लार्ज कैप फोकस स्ट्रेटेजी है। लार्ज कैप फोकस्ड। लार्ज कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा होता है। लार्ज कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा होता है। जिन स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा होता है, उनको बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज। तो लार्ज कैप कंपनीज पे स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे मैं आऊंगा, डेली चार्ट पे मैं जाऊंगा। एक बार बजाज फाइनेंस पे मैं आपको स्ट्रेटेजी लगा के दिखा देता हूं, उसके बाद ढेर सारे स्टॉक्स पे हम इसको बैक टेस्ट करेंगे। अलग अलग स्टॉक्स पे मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली में कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार एक चीज देखो, इसकी हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे, हेमंत का बाहर भी का भी आया हुआ इंडिकेटर ऑटोमेटिकली मिल जाता है आपको। अलग अलग स्ट्रेटेजी के बाय सेल टारगेट मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन फ्यू स्ट्रेटेजीज। आज इसमें जो मैं स्ट्रेटेजी आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, हेमंत के इक्का में
वो स्ट्रेटेजी है एनवेलप। स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? एनवेलप। शो एनवेलप स्ट्रेटेजी। मैंने ऑन कर दिया, दिख रहा है आपको? हेमंत के इक्का के अंदर जाके शो एनवेलप स्ट्रेटेजी, शो एनवेलप स्ट्रेटेजी में जाके मैंने इंडिकेटर को ऑन कर दिया। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो। बाय द वे, इंडिकेटर की सेटिंग है लेंथ 200, परसेंटेज 14। इंडिकेटर की सेटिंग क्या है? लेंथ 200, परसेंटेज 14, लेंथ 200, परसेंटेज 14। ओके पे क्लिक किया। अब यहां पे आओ, एक बार मैं फंडामेंटल की टेबल हटा देता हूं, इट इज डिस्ट्रैक्टिंग मी। ठीक है, या अब यार आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये जो चार्ट है बजाज फाइनेंस का, अभी मैं ढेर सारे स्टॉक में और आपको दिखाऊंगा, ये बार बार ऐसे हौले हौले करके ऑरेंज से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर की ब्लू लाइन और नीचे वाली ब्लू लाइन जैसे मैंने अपने हाथ से ड्रॉ करी हो, बॉटम और हाई को मार्क करके, ऐसा नहीं लग रहा कुछ हद तक? हाँ या ना? टाइप इन द चैट, ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा कि हेमंत सर आपने ऐसे हाथ से मार्क करी है क्या, यूं हाई और लो को मार्क कर दिया हो जैसे? जी नहीं, ये मार्केट के पैटर्न है। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें बोलते हैं मार्केट पैटर्न्स। ये डिफरेंट स्टॉक्स के लिए अलग अलग तरीके से बनते हैं, एंड यहां पे स्टॉक बहुत बार ऊपर टकराता है, नीचे टकराता है, ऊपर टकराता है, नीचे टकराता है। इट लुक्स लाइक बॉलिंजर बैंड, बट ये बॉलिंजर बैंड नहीं है। कई लोग कह रहे हैं इट लुक्स लाइक बॉलिंजर बैंड, बिल्कुल दिखने में सेम लगता है, लेकिन ये बॉलिंजर बैंड नहीं है। बॉलिंजर बैंड चौड़ा पतला होते रहता है, लेकिन ये सेम विड्थ का है, सेम है। नीचे से ऊपर का जो डिस्टेंस है वो मोटा मोटा 30% के आसपास फिक्स है, फिक्स है, 30 के अराउंड ही होने वाला है, कोई और नंबर नहीं होने वाला। ठीक है, कई लोग कह रहे हैं ये इंडिकेटर लॉक्ड है, डोंट वरी, इसका फ्री वर्जन कैसे यूज करते हैं मैं वो भी आपको सिखा देता हूं। हेमंत का गाइस प्रीमियम इंडिकेटर है, यस, ये आप लोगों के लिए लॉक्ड होगा। तो फ्री वाला इंडिकेटर कौन सा यूज कर सकते हैं? उसका नाम है एनवेलप, ENVELOPE। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। इंडिकेटर का नाम है एनवेलप, लिफाफा, लिफाफा, जी हां, फुल फॉर्म यही है, ENVELOPE। एनवेलप इंडिकेटर को प्लॉट किया, सेटिंग पे हम गए, सेटिंग पे जाके बार्स बैक 200, RS परसेंटेज 14, बार्स बैक 200, परसेंटेज 14, बार्स बैक 200, परसेंटेज 14। ये इंडिकेटर आपको फ्री में मिलेगा ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे। दिस इंडिकेटर इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। एनवेलप इंडिकेटर इज अवेलेबल फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑन ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट। इस इंडिकेटर को लगा के मैं अपर ब्लू लाइन को भी डार्क कर लूंगा एंड लोअर ब्लू लाइन को भी डार्क कर लूंगा। अपर ब्लू को भी डार्क कर दिया हमने, लोअर ब्लू को भी डार्क, अपर ब्लू भी डार्क, लोअर ब्लू भी डार्क। अब मेरे को क्या दिख रहा है? चार्ट बार बार लोअर ब्लू पे टकराता है, फिर अपर पे, फिर लोअर पे, फिर अपर पे, फिर लोअर पे, फिर अपर पे। तो अगर मैं इतनी सी बात बोलूं, प्लीज कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, अगर मैं इतनी सी बात बोलूं कि स्टॉक अगर लोअर ब्लू के आसपास है तो वो सस्ता है, क्योंकि इसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है, महंगा हो जाता है। अगर अपर ब्लू के आसपास है तो वो महंगा है। लोअर ब्लू पे सस्ता, अपर ब्लू पे महंगा, लोअर ब्लू पे सस्ता, अपर ब्लू पे महंगा। इज इट क्लियर? ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को? प्लीज आंसर इन द चैट, टाइप क्लियर इन द चैट। लोअर ब्लू पे सस्ता है, गिरे हुए रेटों पे है। लक्ष्मी जी चाहती है कि आप ग्रेट कंपनी को सस्ते में खरीदो, ताकि जब वो ऊपर जाए आप बड़ा पैसा कमाओ। अपर ब्लू के अराउंड महंगा है, महंगा का मतलब यहां से नीचे गिर सकता है। लक्ष्मी जी चाहती हैं आप ऊपर के रेटों पे बेचो, ताकि जब वो वापस से नीचे गिरे तो आप वापस से खरीद के पैसा बना पाओ। तो व्हाट इज माई स्ट्रेटेजी? मेरी स्ट्रेटेजी यहां पे क्या कहती है? अच्छा, पहली बात, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, 90% ऑफ द टाइम्स स्टॉक ऐसे रेंज में डांस करते हैं, कभी कभी रेंज को तोड़ के ऊपर भी भाग जाते हैं। जब स्टॉक रेंज को तोड़ के ऊपर भागता है तो इस एरिया को, इस जोन को मैं प्यार से बोलता हूं चिंगमिंग चाउंग। चिंगमिंग चाउंग एक चाइनीज लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज मतलब मेरी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती।
मेरी स्ट्रेटेजी आपको ग्रेट कंपनियां सस्ते में बाय करना सिखाती है। अगर कोई स्टॉक महंगा ही हो रहा है तो होते रहे, आई डोंट केयर। मैं ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं हूं, मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करता। लेट मी मेंशन फ्यू थिंग्स। पहली चीज, टाइम फ्रेम। मेरी सभी स्ट्रेटेजीज का टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम है, स्पेशली आज की स्ट्रेटेजी का टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम फॉर टुडे स्ट्रेटेजी इज डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम का मतलब जो एक कैंडल है वो 1 डे की है। 1 कैंडल इज इक्वल टू 1 डे। 1 कैंडल इक्वल्स 1 डे। तो ये मल्टीपल मंथ का डेटा आपको यहां पे सामने दिखाई दे रहा है। तो मैं हमेशा रेंज वाले स्टॉक को पकड़ता हूं। अब मैं नीचे के रेटों पे खरीद क्यों रहा हूं? देखो, ये जो ऑरेंज लाइन है ना, ये ऑरेंज लाइन दिख रही है आपको गाइस? ये ऑरेंज लाइन है 200 डे का मूविंग एवरेज। ऑरेंज लाइन मोटा मोटा मेरे को यह बताती है कि पिछले 200 डेज में, जी हां, पिछले 200 दिन में लगभग कहां पे ट्रेडिंग हुई है, लोगों ने कहां बाय किया है, ऑरेंज लाइन पे कहां बाइंग हुई है, यह हमें बताती है। एंड अगर स्टॉक इससे बहुत ज्यादा नीचे है, ध्यान से समझना गाइस, अगर स्टॉक लोअर ब्लू पे है, मतलब ऑरेंज लाइन से बहुत नीचे है, मतलब जितने भी लोगों ने 200 दिन के ड्यूरेशन में बाय किया है वो सारे लोग लॉस में हैं। मुंडे लाके बताओ गाइस, हाँ या ना? वो सारे लोग लॉस में है ना? अगर पूरी जनता लॉस में होगी, अगर बहुत बड़ी जनता लॉस में होगी, तो वो नीचे के रेटों पे अपने स्टॉप लॉस हिट करेगी या नहीं करेगी? हाँ या ना? व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? पूरी जनता जो लॉस में होगी वो नीचे के रेटों पे अपने लॉसेस को बुक करेगी, स्टॉप लॉस हिट करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। अब यार, पूरी जनता कुछ कर रही है एंड वो कुछ करने की वजह से लॉस में है, तो जो पूरी जनता कर रही है वही करके पैसा बनेगा या उसका उल्टा करके पैसा बनेगा? क्या लगता है? पूरी जनता नीचे इज मेकिंग सम एक्शन, और वो एक्शन करने की वजह से दे आर इन लॉस। तो नीचे बेचने वाले लॉस में बेच के भाग रहे हैं, तो नीचे बेच के पैसा बनेगा या खरीद के पैसा बनेगा? ऑब्वियसली सर, उनका उल्टा करो, बाय करो। तो मेरी स्ट्रेटेजी इसीलिए कहती है, जैसे ही लोअर ब्लू पे टकराए, अच्छे बच्चे की तरह सबसे पहले मुंह पे उंगली रखने का और उसके बाद बाय करने का। शांति से यहां पे खरीदेंगे, फिक्स 30% या अपर ब्लू, जो पहले आ जाए। 30% या अपर ब्लू, अपर ब्लू के अराउंड हम बड़े आराम से सेल कर सकते हैं। अब अपर ब्लू पे सेल करने का क्या लॉजिक है? अब अपर ब्लू पे सेल क्यों करना है? वाई डू वी नीड टू सेल एट अपर ब्लू? हमें अपर ब्लू पे सेल क्यों करना है? गाइस, इंडिकेटर सेटिंग में फिर से आपको बता देता हूं, जस्ट 1 सेकेंड। लेंथ 14, लेंथ 200 परसेंटेज 14, एनवेलप इज अ फ्री इंडिकेटर। लेंथ 200 परसेंटेज 14, लेंथ 200 एंड परसेंटेज 14। ठीक है। अब अपर ब्लू पे बेचना क्यों है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। जब मेरा टारगेट आया है, मेरा टारगेट है अपर ब्लू लाइन। टारगेट ऑफ माई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, एनवेलप स्ट्रेटेजीज, अपर ब्लू लाइन। अपर ब्लू लाइन पे मेरे को क्यों बेचना है? क्योंकि अपर ब्लू लाइन पे गाइस ये बहुत ही प्यारा सुंदर सा कप विद हैंडल पैटर्न बना है, जो ब्रेकआउट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो मैक्सिमम रिटेलर्स को पता है। हाँ या ना? गाइस, कप विद हैंडल विद ब्रेकआउट बाय करना चाहिए। सुना या नहीं सुना आप लोगों ने? हाँ या ना? प्लीज प्लीज बी ऑनेस्ट इन द चैट। सुना है ना? अब पूरी इंडिया को, पूरे देश को, पूरे ब्रह्मांड को कप विद हैंडल पैटर्न दिखेगा, तो वो लोग यहां पे ब्रेकआउट पे बाय करेंगे या नहीं करेंगे? टाइप बाय इन द चैट। अगर आपको लगता है मेजोरिटी ऊपर बाय करेगी तो करेगी ना? मेजोरिटी लोग ऊपर बाय करेंगे एंड मेजोरिटी लोग तो लूजर हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक्चुअल नंबर है, एक्सचेंज ने रिलीज किए हैं। 99% पीपल लूज मनी इन द मार्केट। 99% पीपल लूज मनी इन द मार्केट। तो लोग यहां पे बाय कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? वी एज अ स्मार्ट ट्रेडर, वी एज अ स्मार्ट ट्रेडर, हमें मुंह पे उंगली रख के सेलिंग करनी है, शांति से। बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं हम, बहुत शानदार प्रॉफिट में हैं हम। चुपचाप से प्रॉफिट बुकिंग करो।
तो ऑलवेज स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल येट इफेक्टिव येट पावरफुल मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी दी है मैंने आपको। नीचे बाय, ऊपर सेल, नीचे बाय, ऊपर सेल, नीचे बाय, ऊपर सेल, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। नीचे बाय 30-30% के 3 ट्रेड तो यहीं पे निकल गए। गाइस बजाज फाइनेंस जो बहुत टाइम से कहीं नहीं गया है, अभी हल्का सा ब्रेकआउट देके थोड़ा बहुत ऊपर गया है। 30% के 1, 2, 3 3 ट्रेड तो यहीं पे आ गए हैं। पहले में होल्डिंग पीरियड मात्र 6 महीने, 6 भी क्यों, 5 महीने, दूसरे में भी 5 महीने, तीसरे में 1 साल। 5-5 महीने में 30% का रिटर्न अच्छा है, बुरा है, बेकार है, कैसा है? प्लीज आंसर इन द चैट। व्हाट डू यू थिंक? ये रिटर्न्स कैसे हैं? अच्छे हैं, बुरे हैं? कई लोग बोलेंगे नहीं सर हमें तो 2 दिन में 5% चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन 6 महीने में 30% वो मैं आपको दिला दूंगा, बड़े आराम से होगा। और देखते हैं यार, आ जाओ यहां पे हम आते हैं। एशियन पेंट, एशियन पेंट का एग्जांपल लिया था ना मैंने, वैल्यू ट्रेडिंग। वैल्यू ट्रेडिंग, दिस इज द पावर ऑफ वैल्यू ट्रेडिंग। नीचे बाय, ऊपर सेल, नीचे बाय, ऊपर सेल, नीचे बाय, ऊपर सेल, नीचे बाय, ऊपर सेल। अब वापस से नीचे आ गया है, मैं बस इसके लोअर ब्लू तक आने का वेट कर रहा हूं, फिर देखो पेटी भर के एशियन पेंट भर लूंगा मैं। और आ जाते हैं क्या नाम है, एचडीएफसी बैंक। आप सभी का फेवरेट बैंक है ना एचडीएफसी बैंक, देश का बैंक। आ जाओ, नीचे बाय, ऊपर सेल, नीचे बाय, ऊपर सेल, नीचे बाय, ऊपर सेल, नीचे बाय, ऊपर सेल। देखो अब ये बहुत बार लोअर ब्लू पे नहीं आता, तो इसके लिए हमारे पास एक बेटर स्ट्रेटेजी और है, जो इसको हम और एडवांस करेंगे। लेकिन नीचे बाय, ऊपर सेल इज गोइंग टू वर्क ऑलवेज। 2-2 महीने में 30% का रिटर्न आया है यार, बताओ कब आता है? 2 महीने में 67 डेज में 32% का गेन। और मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाई, मैंने बस तब खरीदा है जब पूरी दुनिया डर के बेच रही है, और मैं तब बेचूंगा जब पूरी दुनिया ब्रेकआउट की तरह खरीदने के लिए आएगी। और देख लेते हैं, वीबीएल आ जाओ। वीबीएल भी ग्रेट कंपनी है गाइस, वीबीएल कंपनी में कोई कमी नहीं है। आ जाओ जी, अभी तक टारगेट पे नहीं गई है, अगर नीचे खरीदा है तो टारगेट आना इसका बाकी है, कब जाएगा कब आएगा वी डोंट नो। एसबीएन पे आ जाओ, एसबीएन भी अभी भाग रही है, भागने दो। गाइस इस टेरिटरी को क्या कहते हैं? मेरे बेचने के बाद जो टारगेट बढ़ा है, जो ये स्टॉक और ऊपर भागा है, इसको क्या कहते हैं? मैंने कुछ देर पहले बताया था मेरी लैंग्वेज में, ब्रेकआउट नहीं, चिंग मिंग चाउंग। मेरी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं चिंग मिंग चाउंग। कोई रैंडम चाइनीज वर्ड है, इसका मतलब मेरी स्ट्रेटेजी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। आई एम अ वैल्यू ट्रेडर, आई एम अ वैल्यू ट्रेडर, मैं मोमेंटम पे नहीं जाता। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे को बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है इस तरीके की स्ट्रेटेजीज ने। तो गाइस ये तो खैर मैंने अभी केवल आपको 1 स्ट्रेटेजी सिखाई है, इसके अलावा 5 और स्ट्रेटेजीज है मेरे साथ जो मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन वो आज नहीं सिखा पाऊंगा बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम। आज नहीं सिखा पाऊंगा, अभी हमारे पास टाइम कम है। एक स्ट्रेटेजी मैंने आपको सिखा दी है, डोंट वरी अबाउट इट। गाइस मैंने आपको जो एक स्ट्रेटेजी सिखाई आज की क्लास में, 2 घंटे पूरी ईमानदारी से, दो तो नहीं चलो 1 घंटे 50 मिनट पूरी ईमानदारी से आपको कुछ कुछ पढ़ाने की कोशिश की है। आज की क्लास कैसी थी? मजा आया नहीं आया? 2 घंटे पहले मैंने आपको कुछ प्रोमिस किए थे, क्या मैंने पूरी ईमानदारी के साथ वो प्रोमिस डिलीवर किए हैं या नहीं किए हैं? प्लीज आंसर इन द चैट। डी 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 डी, अच्छा हाँ डिलीवर किए हैं तो प्लीज टाइप डी इन द चैट। लव यू, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू टू। डी 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 डी, थैंक यू सो मच गाइस, मींस अ लॉट टू मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाउ गाइस फ्री वाली क्लास में तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मेरा एक पेड मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, जहां पे मैं आपको ये 5 स्ट्रेटेजीज विद ढेर सारी इन डेप्थ नॉलेज और भी देने वाला हूं। आप में से कितने लोग मेरे से और जुड़ना चाहते हैं? 5 दिन का प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है मेरा। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न मोर फ्रॉम मी? प्लीज टाइप मी इन द चैट। प्लीज टाइप मी इन द चैट इफ यू वांट टू लर्न मोर फ्रॉम मी। डोंट वरी, मनी इज नॉट द इशू। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने फीस इतनी कम रखी है कि लिटरली उस फीस से महंगे बर्गर खा लेता हूं मैं।
आई एम नॉट किडिंग, खाया है मैंने उससे महंगा बर्गर। इतनी कम फीस रखी है मैंने आज की क्लास में। ठीक है। तो गाइस समर्थ विल एक्सप्लेन द डिटेल कि आप मेंटरशिप प्रोग्राम को किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद मेंटरशिप प्रोग्राम का सारा सिलेबस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। या Yes, Evan sir, of course. Let me replace the pin as well. Okay. बिल्कुल। Okay, guys, so as you guys can see, आप सबको पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि हेमंत सर ने तो अपनी तरफ से 101% दिया। आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोग इस क्लास को क्या रेटिंग देना चाहेंगे आउट ऑफ 5 स्टार। आई जस्ट वांट टू नो। द चैट इज ओपन फॉर एवरीबडी। द चैट इज ओपन फॉर एवरीबडी नाउ, यू गाइस कैन आंसर इट इन द चैट बॉक्स कि आपके हिसाब से आज की क्लास कैसी लगी आपको। आपने ये सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए मार्केट में, आपने ये भी सीखा कि क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ किस तरीके से करना चाहिए, क्या एक राइट वे होता है और कहां कहां पे स्कैम्स होते हैं, क्या सारी चीज होती है। एंड एज आई कैन सी इन द चैट बॉक्स देयर आर लॉट्स ऑफ आंसर्स कमिंग फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम 4 to 5 एंड मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर 5। तो आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट कि बहुत सारे लोगों ने आज की क्लास एंजॉय करी। एंड गाइज विद दैट, let me tell you guys, with that we are upcoming with a 5 days swing trading school। अब 5 days swing school क्या होने वाला है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं लगभग 5 दिन आपकी लगातार क्लासेस चलेंगी। 23 23 से आपकी चालू होंगी, 23 to 27 रहेंगी। दीज आर द टॉपिक्स, these are the topics and the main headings that will be covering in that boot camp classes। और साथ ही साथ गाइस, जो लोग भी इस क्लास में एनरोल करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट कि उनका एक स्विंग ट्रेडिंग का बेसिक बहुत ही क्लियर हो जाएगा। दे विल स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी फ्रॉम विथ हेमंत सर। और साथ ही साथ उनको मैं बता दूं कि इस बूट कैंप में जो लोग भी एनरोल होते हैं, 100% डिफरेंट पॉलिसीज फ्रॉम आवर साइड। ज्वाइन द बूट कैंप, कंप्लीट ऑल द सेशंस, still not satisfied, no questions will be asked from our side, get 100% of your money back। and with that guys, let me tell you guys कि इस बूट कैंप का प्राइस क्या होने वाला है, क्योंकि हम इस बार ये चाहते हैं ना कि यार ज्यादा से ज्यादा लोगों हम लोग मास को रीच कर पाए, ताकि वो लोग अपनी स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी आगे बढ़ा पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग, और अभी एक कुछ फाइनेंशियल डाटा भी आया था जिसमें पता चला था कि इंडिया बहुत सारे अदर कंट्रीज से पीछे चल रहा है स्टॉक मार्केट में, कि उसके लोग कितने ज्यादा एक्टिव हैं। So with that guys, let me show you what is the real price and what it's gonna be। The real price is none other than just 999 rupees for all of you guys, ताकि आप अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर पाए। साथ ही साथ आप साथ ही साथ 3 किलर स्ट्रेटजी सीख पाए। साथ ही साथ आपको 2 सेशन में आपको पूरी की पूरी बेस बिल्डिंग समझाई जाएगी। और साथ ही साथ गाइस, आपको हेमंत का इक्का इंडिकेटर का एक्सेस 14 डेज के लिए आपको फ्री में एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। और विद दैट गाइस, मैंने आप सभी लोगों के लिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, अभी हमारे पास लगभग 724 प्लस ऑडियंस है। सिर्फ और सिर्फ आप में से 100 पीपल्स को ही आज की क्लास में एक्सेस मिलेगा। तो मेक श्योर करिए कि आप सब लोग फटाफट एनरोल कर ले, बिकॉज ओनली 999 इज द प्राइस फॉर टूडेज बूट कैंप। एंड विद दैट गाइस, आई एम लेट मी टेल यू कि जो चैट बॉक्स में लिंक आ रहा है, आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो किस तरीके से आपको कुछ पेजेस आएंगे। आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं, यहां पे आपको आपका नेम लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, और उसके बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन कर देना है और उसके बाद इस एनरोल नाउ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस एनरोल नाउ के बटन पे आप क्लिक करते हैं, वैसे ही आपके सामने इस तरीके का एक रेजर पे का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप अपने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पॉप यूपीआई, क्रेडिट, फोन पे, अमेजॉन पे, ईएमआई ऑप्शन, किसी से भी आप पे करके अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। और आप सभी को कंफर्मेशन आपके व्हाट्सएप नंबर पे थ्रू आवर टीएफयू आ जाएगी तुरंत के तुरंत। एंड विद दैट हेमंत सर, आई विल रिक्वेस्ट यू कि एक बार हम लोग ये जाने इन डिटेल कि अब हम लोग डे 1 पे क्या पढ़ेंगे, डे 2 पे क्या पढ़ेंगे, टिल डे 5। सो हेमंत सर, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई होप मेरी आवाज सभी को आ रही हो। तो गाइस लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट मी शेयर द सिलेबस कि हम किस किस दिन क्या क्या कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। डे वन पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ऑपरेटर साइकोलॉजी। कई लोगों को लगता है कि ऑपरेटर हमारा दुश्मन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सही तरीके से ट्रेड करो, ऑपरेटर एक्चुअली में हमारा दोस्त है। ऑपरेटर को अपना फ्रेंड बना के हम बहुत ही अच्छे से मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट होती क्या है, पीपल स्कैम क्यों होते हैं, अलग अलग तरीके के स्कैम्स में कवर करूंगा। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग एक बहुत ही खतरनाक तरीके का स्कैम है जो लोगों की जमा पूंजी ले जाता है सारी, वो हम कवर करेंगे। मार्केट के अलग अलग टाइप्स ऑफ वॉलेटिलिटी को कवर करेंगे इस क्लास में। एंड ऑपरेटर कितने तरीके के ट्रैप रचता है, जो आपको लगता है ट्रैप,
लेकिन वो एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी होते हैं, एंड उसका सही तरीके से फायदा कैसे उठाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा पहले दिन। दूसरे दिन में हम डिटेल में सीखने वाले हैं लार्ज कैप कंपनीज का बिहेवियर, कि लार्ज कैप कंपनीज एक्चुअली में किस तरीके से बिहेव करती हैं, ग्रेट लार्ज कैप कंपनीज को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अभी तो मैंने आपके साथ केवल 140 कंपनीज की लिस्ट शेयर की है, इसके अलावा मैंने एक प्रीमियम मास्टर डॉक्यूमेंट में अपने एक प्रीमियम हेमंत सुपर 45, जिसमें मेरी हैंड पिक्ड डिटेल्ड एनालिसिस की हुई ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनी की लिस्ट है, वो ऐड कर रखी है। गुड 45 जो भी ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की लिस्ट मैंने यहां पे ऐड कर रखी है। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? समर्थ, आई थिंक वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है। इज माय वॉइस क्लियर और नॉट? यस यस हेमंत सर, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर, जस्ट कंटिन्यू। क्लियर है ना? ओके ओके। एंड गाइस, हेमंत गुड 200 की एक लिस्ट है जिसमें मोर देन 300 स्टॉक्स हैं, तो ये सारी लिस्ट भी मैं वहां पे आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो 140 लिस्ट तो बहुत छोटी है, इसके अलावा बहुत खतरनाक लिस्ट आपको आगे आने वाली क्लासेस में मिलने वाली है, ग्रेट कंपनी आइडेंटिफाई करने की। वैल्यू ट्रेडिंग एक्चुअली में होती क्या है, व्हाई नॉट टू मोमेंटम ट्रेडिंग, व्हाई नॉट टू स्टॉप लॉस, एंड सुपर 45 की 2 मेन स्ट्रेटेजीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। डे थ्री में हम सीखने वाले हैं, या डे 3 में हम सीखने वाले हैं कि जो हमारी गुड 45 कंपनीज की लिस्ट है उसको किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से फिल्टर आउट करते हैं गुड 45 कंपनीज, एसेट एलोकेशन का सबसे सही तरीका क्या होता है, अपने ओवरऑल रिस्क को किस तरीके से मिनिमाइज करना होता है। दो तरीके के लोग होते हैं मार्केट में, एक होते हैं एग्रेसिव कि बड़ा पोर्टफोलियो, बड़े रिटर्न्स चाहिए, दूसरे होते हैं कंजर्वेटिव कि कम लॉस चाहिए चाहे रिटर्न धीरे धीरे आ जाएंगे। तो कंजर्वेटिव और एग्रेसिव ट्रेडर के लिए अलग अलग अप्रोच पोर्टफोलियो बिल्डिंग की क्या होनी चाहिए वो डिटेल में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एंड आपके करंट पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक्स हो, चाहे वो स्टॉक्स प्रॉफिट में हो चाहे वो स्टॉक्स लॉस में हो, उनके साथ क्या करना है वो भी मैं आपको एकदम डिटेल में सिखाने वाला हूं। डे 4 पे हम डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में मैं आपको सिखाऊंगा कि केवल मार्केट कैप की हेल्प से किस तरीके से मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, पी रेशो के बियॉन्ड कैसे देखते हैं। देखो, पी रेशो तो मैं देखता ही हूं कि मीडियन से नीचे पी रेशो होना ही होना चाहिए, दैट इज जस्ट मेयर मिनिमम, बेयर मिनिमम। लेकिन उसके बियॉन्ड एक टर्म होती है फॉरवर्ड लुकिंग पी रेशो। खुद का पी रेशो कैसे बनाना है, कैसे स्टडी करना है, पीएनएल स्टेटमेंट कैसे स्टडी करनी है, बैलेंस शीट कैसे स्टडी करनी है, एंड एफआईआई और डीआईएस की होल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैटर करती है, वो डिटेल में एकदम अच्छे से हम समझने वाले हैं। डे 5 पे हम समझेंगे गुड 200 की लिस्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। सुपर स्ट्रेटेजी, वन ऑफ माई ग्रेट फेवरेट स्ट्रेटेजी है जो गुड 200 पे अप्लाई होती है। सुपर स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है वो समझेंगे। मार्केट करेक्शंस के इन डेप्थ समझेंगे कि मार्केट कितने परसेंट गिरती है, कितने परसेंट गिरने पे किसका फायदा होता है, एंड हम हर फॉल का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं वो हम समझेंगे। लाइव में 1-on-1 आप सभी के डाउट लूंगा, जो भी आपके क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ पाओगे, A to Z सभी बच्चों के मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। इसके साथ में रिसेंटली मैंने 45 स्टॉक्स को स्टडी किया है, वो 45 स्टॉक्स की स्टडी भी आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा। अभी ढूंढना पड़ेगा, हाँ, स्टॉक एनालिसिस ऑफ 45 ग्रेट कंपनीज। तो इन 45 ग्रेट कंपनीज की जो स्टडी है, जिसमें मैंने ग्रेट कंपनीज को जो अभी धूल चाट रही हैं उनकी मैंने एक बहुत ही शानदार लिस्ट प्रिपेयर करी है, वो लिस्ट भी आप सभी के साथ शेयर की जाएगी, सो दैट आप में से कोई चाहे तो इन कंपनीज को स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एंड रूल्स के अकॉर्डिंग आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। तो 45 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी, अलग अलग लॉजिक के बेसिस पे हम जो है इन्हें बाय कर सकते हैं एज पर स्ट्रेटेजी। ये लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड साथ में हेमंत का इक्का का 14 दिन का एक्सेस भी आपको मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बाद में हेमंत के इक्का को लाइफ टाइम के लिए आप एक्सटेंड कर पाओगे, लेकिन हेमंत का इक्का में मेरी सारी स्ट्रेटेजी है, सुपर स्ट्रेटेजी, एसएमए स्ट्रेटेजी, एनवेलप स्ट्रेटेजी, हाई लो स्ट्रेटेजी, 30% लेवल स्ट्रेटेजी, बीबी स्ट्रेटेजी, 67 का फंडा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ढेर सारी अलग अलग स्ट्रेटेजीज में मैंने ऐड कर रखी हैं, जिन स्ट्रेटेजीज ने मुझे बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करी है। ये सारी चीजें आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मिलने वाली हैं। नाउ एक क्वेश्चन आ रहा था कि हेमंत भाई आप तो प्रॉफिट में हो, हमें दिख रहा है यू आर इन प्रॉफिट, आपका पैसा बन रहा है, लेकिन क्या आपके स्टूडेंट्स का पैसा बन रहा है?
तो मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। उससे पहले गाइस, जितनी भी क्लासेस होंगी आपको सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेंगी एंड सारी रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। तो हरिओम जी एंड मुश्तफाक जी, हरिओम जी का क्वेश्चन है 5 डे की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या और उसकी वैलिडिटी कब तक होगी? हाँ, तो रिकॉर्डिंग आपको हर क्लास की मिलेगी। क्लास जैसे आज रात 9 बजे हुई तो अगले दिन ही आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एंड उस रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी इज गोइंग टू बी फॉर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम वैलिडिटी आपकी होने वाली है सारी क्लासेस की, सारी रिकॉर्डिंग्स की। एंड जो ये स्कैनर मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टॉक्स निकालने का, वो स्कैनर की भी आपके लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी यहां पे होने वाली है। एंड देखो, वैसे तो फीस रिफंड का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि आप सभी का गारंटेड पैसा बनने वाला है, लेकिन अगर कोई बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता है तो फीस रिफंड का क्लॉज भी है। आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हो कि हमें मजा नहीं आया, फीस रिफंड कर दो, तो हम आपकी फीस रिफंड कर देंगे। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, हेमंत यार आपने तो पैसा बनाया है इन स्ट्रेटेजीज से, लेकिन आपके स्टूडेंट्स जो आपको फॉलो कर रहे हैं, क्या उनका पैसा बन रहा है? तो यार एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो ये मेरे स्टूडेंट का रिएक्शन है, ठीक है। सर, बम्पर प्रॉफिट मोर देन 50% डीके, बुक्ड 55% इन केपीआईटी, 30% इन आईएक्स, एबीबी ऑन रैम्पेज, 12% इन बालकृष्ण इंडस्ट्री एज पर एबीसीडी। ये मेरे स्टूडेंट से डिस्कशन है। वो केवल प्रॉफिट का मेरे को शेयर करते हैं, प्रॉफिट बुक्ड हेयर, प्रॉफिट बुक्ड हेयर, प्रॉफिट बुक्ड हेयर। एक और स्टूडेंट है, इनका भी आप देख लीजिए, एलटीआईएम टारगेट हिट 6399 प्रॉफिट बुक्ड, एंड इसके ऊपर भी ढेर सारे प्रॉफिट बुक के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, अभी मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ढेर सारे स्क्रीनशॉट के प्रॉफिट बुकिंग शेयर करते रहते हैं। एक और स्टूडेंट है, सर एबीसीडी टारगेट अचीव्ड, 12% क्रॉम्पटन बुक्ड। जिस तरह से हमें आपने ट्रेड करना सिखाया है, अचीविंग 25 to 30% सीएजीआर, इज देयर एनी बेटर वे? तो वो मैंने चलो इन्हें गाइड कर दिया था। या अभी ऊपर के मैसेजेस अगर दिखे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि या सर वी कैन कैप्चर 20% इन शॉप पीरियड 1 to 3 आई डिड इन प्रीवियस रैली। ये सेलो का चार्ट कोई मांग रहा था, सेलो का चार्ट मेरे स्टूडेंट ने भी भेजा हुआ है। ग्रेट कंपनी टारगेट हिट, 52% सुपर स्ट्रेटेजी अभी लोड नहीं हो रहा है, लेकिन या 52% इन्होंने यहां बुक किया था। तो या इस तरीके से मेरे स्टूडेंट जो है टारगेट बुक करते रहते हैं। अश्विनी जी ने भी डिटेल में स्क्रीनशॉट शेयर किया था प्रॉफिट बुकिंग का। हाँ, दिस इज देयर स्क्रीनशॉट। टीसीएस के फ्यूचर में 40,000 का प्रॉफिट, टीएमपीवी में 10,000 का प्रॉफिट, पतंजलि में 7,000 का प्रॉफिट, एंड दीज आर ऑल द प्रॉफिट्स ही मेड आफ्टर लर्निंग थ्रू मी। अप्रैल टू अक्टूबर पीएनएल फॉर एफएनओ। मेरे को बर्थडे भी विश किया था, बर्थडे काफी टाइम पहले था, अभी नहीं है, ठीक है। अप्रैल टू अक्टूबर, अब ये लोड नहीं हो रहा, इसका जो है थोड़ा लोड होने का इश्यू होता है व्हाट्सएप के मैसेजेस का। अदरवाइज ऑल माय स्टूडेंट्स आर डूइंग ग्रेट। सारे स्टूडेंट मेरे साथ केवल प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स ही शेयर करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, तेजस जी यहां पे हैं। तेजस जी ने भी अपना एफएनओ का स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ था मेरे साथ, ये देखिए, प्रॉपर वेरीफाइड लिंक शेयर किया हुआ है। 12 लाख एफएनओ में प्रॉफिट किया है, इक्विटी में 4 लाख का प्रॉफिट किया है। एंड पहले तो एक कोर्स 6,000 का होता था, अभी फॉर ओनली वन टाइम, जस्ट दिस वन टाइम, मैं 5 डे स्विंग स्कूल एक्सेस आपके लिए लेके आया हूं, जहां पे उस 6,000 के कोर्स को मैंने 1,000 का किया है, ताकि भीड़ सीख पाए, आप लोग समझ पाओ, और आप लोग भी इस तरीके के प्रॉफिट जनरेट कर पाओ जो मैं और मेरे स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सभी के डाउट्स क्लियर होंगे। नाउ जिसके जो भी कोर्स हैं, जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आई विल आंसर एवरी सिंगल वन ऑफ योर क्वेश्चन। गाइस, आप में से किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज ऐसे करके, या जूम पे हैंड रेस करने का ऑप्शन होता है, हैंड रेस कीजिए और मैं आप सभी के क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से आंसर करूंगा। बूट कैंप आपका शुरू हो रहा है, एक सेकेंड, डेट आई थिंक समर्थ ने बताई थी। गाइस, बूट कैंप आपका शुरू हो रहा है 23 फरवरी से। क्लासेस है रात के 9 बजे, रात के 9 बजे से 11-12 बजे तक आपकी क्लासेस होंगी। रात के 9 बजे से 11 से 12 बजे तक आपकी सारी क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है। तो एक एक करके मैं सभी के क्वेश्चन के आंसर करूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, राजेश जी, ओवर टू यू, प्लीज आस्क। So the class was wonderful. I liked your strategies and concepts. थैंक यू। Very simple to understand, and without any stop loss. That was the highlight. So no doubt it is working for everyone. This one question I have, this strategy, what you said,
you'll have to apply all the indicators to see the stocks, how it is. नहीं नहीं, अलग अलग स्टॉक लिस्ट पे अलग अलग स्ट्रेटेजी वर्क करती है। जैसे सुपर 45 पे एनवेलप वर्क करती है, गुड 45 पे एसएनआर वर्क करती है, गुड 200 पे सुपर स्ट्रेटेजी वर्क करती है। तो वो अलग अलग स्ट्रेटेजी के इंडिकेटर के अंदर अलग अलग नाम से है, तो मैं उसी को एक्टिव करूंगा। जैसे मैं अगर गुड 200 पे गया तो मैं सुपर स्ट्रेटेजी को एक्टिव कर दूंगा। मैं सुपर 45 स्टॉक को स्टडी कर रहा हूं तो मैं सुपर स्ट्रेटेजी को डीएक्टिवेट करके एनवेलप को एक्टिव कर दूंगा, इस तरीके से। Right. But now this access you are giving only for 14 days, right? बिल्कुल। And after that, how should we get this access? What is the criteria? इंडिकेटर जो है केवल 2000 रुपीज का है, आप लाइफ टाइम के लिए इंडिकेटर को परचेज कर सकते हैं। What तो is the cost? हाँ जी, What is the cost of the indicator then? इंडिकेटर की कॉस्ट है 2000। For अगर आप lifetime. अच्छा लगता है तो आप इंडिकेटर लाइफ टाइम के लिए परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज मेंशन कर देता हूं, मैं क्लास के दौरान, जैसे आज मैंने आपको हेमंत का इक्का तो दिखाया ही, लेकिन फ्री में जो इंडिकेटर अवेलेबल है एनवेलप, मैंने उसके थ्रू पढ़ाया है। तो मैं आपको इसी तरीके से सारी स्ट्रेटेजीज का भी अलग अलग इंडिकेटर भी पढ़ाने वाला हूं, कि जैसे मेरे हेमंत के इक्का में सुपर स्ट्रेटेजी है, तो सुपर स्ट्रेटेजी का फ्री वाला कौन सा इंडिकेटर अवेलेबल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर खरीदना कंपलसरी है। आपको अच्छा लगा कि सर सारी चीजें इंडिकेटर में मेरे को एक साथ मिल जाती हैं, तो आप परचेस कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको 14 डे एक्सेस दे रहा हूं कि 14 दिन तक यूज करो, अच्छा लगा तो ठीक, वरना हर एक स्ट्रेटेजी का फ्री अल्टरनेटिव भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सो दैट आपको ट्रेडिंग व्यू का कुछ भी पे करना नहीं पड़े। ट्रेडिंग व्यू का हम फ्री वर्जन यूज करेंगे, फ्री वर्जन इज बेस्ट वर्जन। ओके। And so you'll have in between classes, like, for doubt clearing after the session is over, hand holding. बिल्कुल, 2 से 2.5 घंटे में पढ़ाता हूं। उसके बाद सभी बच्चों के 1-2 घंटे इस तरीके से डाउट्स आते हैं जैसे आप पूछ रहे हो, सभी डाउट्स को मैं आंसर करता हूं। Not during the class. After say 2 months or 3 months, if you have something to clear, can we get in touch with you? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जो मेरे डाउट सेशन चलते हैं, हर मंडे मिलता हूं मैं उन पुराने वाले स्टूडेंट से। तो आपके साथ भी ऐसी अरेंजमेंट होगी कि हम एवरी मंथ मिलेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ऑल दोज अरेंजमेंट्स आर देयर। बिल्कुल। And one more last question. Do you have anything for STBT or intraday, something like that? Just wanted to check with you on that also. वही मैंने क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ाया था, इंट्राडे में रिटेलर्स पैसा नहीं कमा सकते। I know that. You told. I know that. मेरे पास इंट्राडे एल्गो है, मेरा पैसा बन जाता है उससे। लेकिन सेम इंट्राडे एल्गो से क्या कोई रिटेलर पैसा बना सकता है? आई डोंट थिंक सो। मतलब मैंने बड़ी मेहनत से ये एल्गो लिखा है, तो ये एल्गो तो मैं शेयर नहीं कर रहा। कि इंट्राडे की स्ट्रेटेजी ऐसी हैं कि ज्यादा लोगों को सिखाई तो वो काम करना बंद कर सकती हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में मैं पूरे इंडिया को भी ये स्ट्रेटेजी सिखा दूं, फिर भी वो काम करेंगी, बिकॉज दैट्स हाउ मनी वर्क्स जनरली। Okay, thank you. I'm clear now. वेलकम जी। या नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलदीप जी, ओवर टू यू। हेलो।